नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में कही गई बातें श्री कृष्ण की ओर नामक एक दिव्य पुस्तक से ली गई है। इस पुस्तक की रचना कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा की गई है, जो श्रीमद भगवद गीता और वेदों के गहरे संदेशों को सरल भाषा में समझाती है। इस पुस्तक को हम एक वीडियो सीरीज के रूप में बताने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि वीडियो की लंबाई भी छोटी रखी जा सके, ताकि इस पुस्तक को भागों में बांटकर दिखाया जा सके, जिससे आप सभी को वीडियो बहुत लंबा भी नहीं लगेगा और थोड़ा थोड़ा कर आप इस दिव्य पुस्तक का पूरा ज्ञान भी ग्रहण कर लेंगे। आप सभी से आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस सीरीज में आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो पहली है, जिसकी शुरुआत हम श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सुख के मार्ग से करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुख का सीधा मार्ग। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु वास्तव में सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका कारण ये है कि बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों यानी खत्म होने वाली चीजों से परे है। ये वह सच्चा सुख है जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। सुख का अनुभव साधारणतः हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं होती, वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। वृक्षों में चेतना होती है, किंतु वे विकसित नहीं होती है। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घकाल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुख का अनुभव करने का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए, तो वे यह सहन नहीं कर सकेगा। सारांश ये है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं, वह सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे, क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष यदि बोल सकता तो शायद यही कहता, हाँ, मैं यहाँ वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूँ, वायु और हिमपात का भी बहुत आनंद ले रहा हूँ, आदि इत्यादि। एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए सच्चे सुख का अनुभव का ये एक अत्यंत निम्न स्तर है। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार, उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं, और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियों की हैं। यद्यपि एक पशु ये देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तथापि वह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास ये समझने की योग्यता नहीं है कि अगली बार वह मारा जा सकता है। वह सोचता है कि मैं सुखी हूँ, पर दूसरे ही क्षण वह मारा जा सकता है। इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है? समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुखों का अनुभव करता है। इस प्रकार सिद्ध हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है, तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। पशुओं के पास असल में विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव ले सकते हैं। एक मृत व्यक्ति के भी हाथ पैर आंख नाक आदि सब इंद्रियां होती हैं, फिर भी वह आनंद नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुख अनुभव करने वाली चेतन शक्ति उस शरीर से लुप्त हो चुकी है और शरीर में कोई शक्ति नहीं बची। यदि हम थोड़ा बुद्धिपूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे, तो पाएंगे कि जो वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा था, वह शरीर नहीं था, अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु असल में सुख भोगता तो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। स्फुलिंग यानी आत्मा की चमक। उस स्फुलिंग या आत्मा की चमक में सदा सुख का अनुभव करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण यानी शरीर के पर्दे के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता है। हमें पता हो या नहीं, उस चेतन स्फुलिंग यानी आत्मा की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है। यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए, तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उस शरीर से आध्यात्मिक स्फुलिंग बाहर निकल चुका है। पहले आध्यात्मिक स्फुलिंग उसी स्त्री के शरीर में न केवल आनंद उपभोग कर रहा था,
अपितु उस शरीर की देखभाल भी कर रहा था। जब वह आध्यात्मिक स्फुलिंग निकल जाता है तब शरीर नष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि आत्मा सुख का अनुभव कर रहा है तो इसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा वह सुख का अनुभव कैसे कर सकता है। वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि यद्यपि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है तथापि वही वास्तव में आनंद का भोक्ता है। आत्मा को नापना तोलना संभव नहीं है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा को कोई परिमाण नहीं होता। जो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक ना लगे और जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई भी दिखाई ना दे, उसे भी यदि हम अणुवीक्षण यंत्र से देखें तो उसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखाई देंगी। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना परिमाण होता है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। जब हम कोई वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। आध्यात्मिक स्फुलिंग का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा ये कैसा हुआ कि उसे धारण करने के लिए भौतिक शरीर का विकास हुआ। निष्कर्ष ये है कि दिव्य आत्मा निर्विशेष यानी बिना गुणों वाली नहीं है। ये यथार्थ में एक व्यक्ति है, ईश्वर का वास्तविक पुरुष है और उनका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी ये अवश्य होंगे, और यदि पुत्र में ये हैं तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि पिता में भी ये होंगे। ये कैसे हो सकता है कि भगवान की संतान होकर हम अपने स्वरूप और विशिष्टता को तो स्थापित करें और अपने परम पिता भगवान में उनको नकारें। अति इंद्रियम शब्द का अर्थ ये है कि यथार्थ आनंद या सुख का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होगा। रमन्ते योगी उन्नते सत्यानंद चिदात्मनि। जो योगी आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी हैं वे भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुख अनुभव करते हैं। यदि कोई आनंद ना हो, कोई सुख ना हो, तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है। इतना कष्ट उठाने में साधु किस प्रकार का आनंद अनुभव करते हैं। ये आनंद अनंत है। वह कैसे? आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर भी शाश्वत है, अतः उनमें होने वाला परस्पर प्रेम का आदान प्रदान भी शाश्वत है। जो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है वह अस्थिर भौतिक शरीर जीवित इंद्रिय सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करेगा। परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में ये सम्मिलन ही रासलीला कहलाता है। हमने वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में प्रायः सुना है। ये लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाली साधारण विनिमय जैसी नहीं है। ये असल में दिव्य देहों द्वारा व्यक्त होने वाली भावों का आदान प्रदान है। इस रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ सुख को ना जानने वाला मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक जगत में ही सुख खोजता है। भारत में एक कथा है कि एक व्यक्ति को ये भी नहीं पता था कि गन्ना क्या होता है। उसे केवल इतना बताया गया कि गन्ना चूसने में बहुत मीठा होता है। उस व्यक्ति ने पूछा, अरे गन्ना देखने में कैसा होता है? तो किसी ने कहा, गन्ना देखने में बांस के डंडे के समान होता है। बस ये सुना ही था कि वह मूर्ख आदमी हर प्रकार के बांस के डंडों को चूसने लगा, परंतु इससे उसे गन्ने की मिठास का अनुभव कैसे हो सकता था। इस प्रकार हम भी सुख और आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हम मूर्खता पूर्वक इस भौतिक शरीर को चूस कर उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तनिक भी सुख और आनंद नहीं मिलता। कुछ क्षणों के लिए उसमें अल्प सुख और आनंद का आभास हो सकता है, परंतु वह वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वह अस्थायी है। वह आतिशबाजी के खेल जैसा है जो आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की तरह दिखाई दे सकता है, परंतु वास्तविक बिजली तो इससे परे है। क्योंकि साधारण मानव ये नहीं जानता कि सच्चा सुख क्या है, इसलिए वह सच्चे सुख से विचलित हो जाता है। अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया ये कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। कृष्ण भावनामृत द्वारा हम क्षणे क्षणे अपनी वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं, और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं वैसे वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से करने लगते हैं। जैसे जैसे हमें इस आध्यात्मिक आनंद का अवसाद आने लगता है वैसे वैसे ही हम भौतिक आनंद को उसी अनुपात में विरक्त होने लगते हैं। जब हम परम सत्य को समझने में प्रगति करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ही हम इस झूठे सुख से विरक्त या दूर होने लगते हैं।
कोई मानव अगर किसी न किसी प्रकार कृष्ण भावनामृत की उस स्थिति पर पहुंच जाता है, तब परिणाम क्या होता है? दोस्तों, आज इसी प्रश्न के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में इस सवाल के जवाब से आगे बढ़ेंगे। मेरा प्रयास हमेशा ये रहेगा कि मैं सरल से सरल भाषा में आप तक सब जानकारी पहुंचा पाऊं। अगर आप इसमें किसी भी तरह का सुधार चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि ज्ञान पाने का आनंद हर किसी के लिए बढ़ सके और मैं भी आप सबके चैनल रंगीन हिंदुस्तान को बेहतर करने में आप सबका सहयोग पा सकूं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।